नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल से आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये खबर हालांकि 2024 से जुड़ी हुई है, क्योंकि 2024 में बंगाल में जो कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, वहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी और अब उस मामले को फिर से खोला गया है। और आज की खबर है कि आज सीबीआई की टीम पहुंची कोलकाता के उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां पर अब पूछताछ फिर से शुरू हुई है। यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि इस मामले को फिर से खोला गया है और इस मामले के तह तक जाया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया यह जा रहा था कि ये खास करके आप देखिए, जब चुनाव का समय था उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे थे कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई थी उसकी फिर से जांच कराई जाएगी। और उसी बात पर अब भारतीय जनता पार्टी की शुभेंदु सरकार कायम दिख रही है। यानी कि अब एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि उस रेप केस की जांच फिर से होगी और अब क्या उस मामले में आगे और क्या क्या कार्रवाई होगी, इसी सब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, क्या उस वक्त इस केस पर लीपापोती कर दी गई थी? क्या क्या ममता बनर्जी इस केस को दबाना चाह रही थी और इस केस को पूरी तरह से दबा दिया गया था? लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो एक आस पीड़िता के परिवार वालों को भी फिर से जगी होगी कि अब उस मामले में भी न्याय मिलेगी। हालांकि उनकी माता श्री को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वो जीत कर आई। अब क्या लग रहा है आपको, आगे क्या होगा? नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जब ये कांड हुआ था तो उसकी पहली जांच तो बंगाल पुलिस ने की थी और चूंकि इसमें टीएमसी के नेता, कुछ स्टूडेंट यूथ विंग के लोग इन्वॉल्व थे और हम जानते हैं कि जो स्टेट लेवल के मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें प्रिंसिपल और फैकल्टी वैसे लोग होते हैं जो कि सत्ताधारी दल के पसंद के थे। अब टीएमसी की पसंद ही सारे गुंडे अपराधी थे, तो पुलिस और प्रिंसिपल और सब ने मिलकर, उस प्रबंधन ने मिलकर उसको सबूतों को नष्ट करने की भरपूर कोशिश। दूसरी बात कि एक झुंड घुसा था इस कांड के बाद प्रदर्शन के नाम पे और उसने घटना स्थल पर क्लीन स्वीप कर दिया, मतलब सबूतों को मिटाने की कोशिश की या मिटा दिया। तो अब तो बंगाल पुलिस किसके हाथ में है? बीजेपी सरकार के हाथ में। पानीहाटी से देवनाथ जी, जो उनकी माता जी थी, वो बन गई हैं विधायक, शायद मंत्री भी हैं अभी। तो फिर से फाइल खुलेगी और हो सकता है बंगाल पुलिस के पास भी कुछ अहम सबूत हो जिसको उस समय राजनीतिक दबाव में छुपाया गया। तो वो सीबीआई जांच जब फिर से होगी तो बिल्कुल नए सिरे से जांच हो। और नए सिरे से जांच का मतलब है कि जो कसूरवार है, जो बच निकला है, या जैसे लग रहा है न्याय पूरा नहीं हुआ, तो न्याय की एक परिभाषा है कि न्याय होना भी चाहिए और न्याय होते दिखना भी चाहिए। जैसे देखिए शाहजहां शेख के मामले में देख रहे हैं, जैसे जहांगीर खान के मामले में देख रहे हैं कि न्याय होता दिख रहा है कि एक गुंडा, एक अपराधी हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगते हुए रोड पे घूम रहा है और तीसरी बार उसको घुमाया गया। तो ये कहने का मतलब है कि वो न्याय होना चाहिए। और हाईकोर्ट ने इसमें कहा, कोलकाता हाईकोर्ट ने, कि जो सबूत नष्ट किए गए उसकी भी नए सिरे से जांच होनी चाहिए। तो जांच अब इसमें केवल क्राइम की नहीं होगी, इसमें सबूत जो नष्ट हुए हैं वो क्यों नष्ट किए, किसके द्वारा नष्ट किए गए, उसमें कौन सा, क्या उसमें टीएमसी के ऊपर के लीडर का हाथ था, ये सब जांच हो। और यहाँ जो नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, सरद्वत मुखर्जी ने पिछले सप्ताह ही कहा कि आरजी कार मामले से संबंधित सभी फाइलों को फिर से खोल दिया है और अब ये जांच हो रही है। और इसमें आप देखिए कि 1.5 घंटे तक कुल बैठक हुई है इस मामले में और सारी चीजों को क्लोजअप किया जा रहा है ताकि असली कल्प्रिट, देखिए इसमें जांच क्या है, एक तो कल्प्रिट जो बचा है वो सब पकड़े जाएं। दूसरी बात,
कल्प्रिट को बचाया के, जो अपराधी था, जो मानवता का हत्यारा था, जो पिशाच था, नरपिशाच था, जो नरपिशाच लोग ही ऐसा अपराध कर सकते हैं, कुछ बच्ची की हत्या की और जो गलत कार्य किया वो तो किया है। तो और अब इसी मामले में तृणमूल कांग्रेस के ही सांसद हैं और उन्होंने 29 मई 2026 को, ये पूर्व राज्यसभा सांसद थे, अब ये पूर्व हो गए, शांतनु सेन, उन्होंने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो हिंसा हुई, उनको ये डर लगा कि कहीं उनके बेटी के साथ ना ऐसी हरकत हो, क्योंकि वो शांतनु सेन का कहना था कि उनकी बेटी भी इन दरिंदों के निशाने पर। और शांतनु सेन ने आरोप लगाया था कि उन्होंने, देखिए किसका नाम लिया ये भी देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि अस्पताल की 3rd फ्लोर पर हमला करने, उनकी बेटी पर भी हमला करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन गलत फहमी में वो 3री मंजिल पर पहुंच गए और इमरजेंसी विभाग में भारी तोड़फोड़ कर दी। एक तो वो आरोप लगा, दूसरा उन्होंने नाम लिया है अनवर खान, इश्तियाक उर्फ हीरो और याकूब जैसे नामों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन लोगों ने पर हत्या और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं और इनको इसका राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ। नहीं और संजय जी, आज जब सीबीआई की टीम पहुंची उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, तो उसमें बताया यह जा रहा है कि प्राचार्य से, चिकित्सा अधीक्षक से और उप प्राचार्य के अलावा और भी जो वहां पर जो अधिकारी मौजूद है, जो खास के कॉलेज प्रशासन के जो लोग हैं, उनसे वो लोग मुलाकात की है। और उसके बाद जो है उस घटना स्थल पर भी सीबीआई की टीम गई जहां पर कि ये घटना घटी थी। तो क्या आपको लगता है कि अब वहां पर कुछ रिक्रिएशन भी किया जाएगा ताकि उसके साक्ष्य को फिर से जुटाया जा सके, और जो साक्ष्य उस वक्त, जो खास करके उस वक्त के जो प्रिंसिपल थे जिनके घर के ऊपर अब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, क्या अब उन सब से फिर से पूछताछ होगी? देखिए, पूछताछ शब्द जो है ना वो कम है इस पाप के। इनको 3rd डिग्री टॉर्चर दीजिए, जिस पर भी नाम लग रहा है, जैसे शांतनु सेन जो तृणमूल के ही पूर्व सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी बेटी पर भी हमला हो सकता था या गलत कार्य हो सकता था, और उन्होंने नाम लिया है इसका, याकूब का, अनवर खान का, इश्तियाक हुसैन का। इन सबको पकड़ के इनको पीटा जाए और इतनी बेरहमी से ये उगलेंगे राज, क्योंकि देखिए सारे सबूत अगर खत्म हो जाते हैं किसी अपराध में, सारे गवाह खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक गवाह तब भी जिंदा रहता है, और वो गवाह होता है जिसने उस अपराध को अंजाम दिया। वही बोलेगा, वही बोलेगा, उसी के मुंह से सारा निकलेगा। डंडा सही जगह पड़ना चाहिए, और सूखा डंडा सही जगह पड़ेगा तो बिल्कुल निकलेगा, सारी बातें निकलेगी इन दरिंदों के मुंह से, और ये निकलेगा कि इनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा। यानी कि किसकी, वो हाँ, क्या उसमें उस समय की मुख्यमंत्री इन्वॉल्व थी, क्योंकि पुलिस को किसने एक्शन करने से रोका? जो होम मिनिस्टर थी। होम मिनिस्टर कौन थी? ममता बनर्जी थी। चेले चपाटे कौन थे यूथ विंग के? ये सब या तो शाइनी के करीबी होंगे या अभिषेक के करीबी होंगे। बिल्कुल। और जो उन्होंने ये भी कहा था शांतनु जी ने कि नॉर्थ बंगाल लॉबी के कुछ नेता जो थे वो उनकी बेटी को मेडिकल कॉलेज में प्रताड़ित भी कर। सोचिए, टीएमसी के सांसद की बेटी को प्रताड़ित किया। यानी कि पार्टी के नेता की बेटी भी सुरक्षित उस पार्टी में नहीं थी, और महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ये तो कम से कम महिला की सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी को ज्यादा सजग रहने की जरूरत थी। लेकिन देखा ऐसा गया कि बिल्कुल भी महिलाओं के साथ तो वहां पर इस प्रकार के व्यवहार किए गए जो अब कम से कम बोलने की स्थिति में भी नहीं है। हम लोग उसको बोल भी नहीं पाते हैं कि किस किस प्रकार के कुकृत्य किए गए वहां पर। आपको लगता है कि अब इस मामले में इसकी आंच जो है वो ममता बनर्जी तक भी जाएगी या अभिषेक बनर्जी तक भी जाएगी? मैं कहता हूं अगर कोई कहीं तक जाए सबको कानून के कटघरे में खड़ा किया। और क्योंकि इसमें देखिए दुष्कर्म तो है, मर्डर भी है, और मर्डर भी बहुत ब्रूटली किया गया है। ये हीनियस क्राइम है, इसमें कैपिटल पनिशमेंट होती है, फांसी। इसमें कैपिटल, देखिए ये केवल गलत कार्य का मामला नहीं है,
ये बहुत ही बर्बरता पूर्वक हत्या करना भी ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है। मासूम बच्ची के साथ जो हुआ, उसके माँ बाप ने और उसने जो झेला, उसका यही है कि ये सारे दरिंदे, अगर इसमें याकूब है, इश्तियाक शामिल है, तो ये सबको हैंग टिल डेथ होना चाहिए। वही सच्ची सहानुभूति है। और मुझे लगता है अब चूंकि उनकी माता जो है पानीहाटी से विधायक क्या है, शायद मंत्री भी हैं कि बंगाल में, तो उनको अपनी सारी ताकत झोंकनी चाहिए और इन दरिंदों को हैंग टिल डेथ, और इन दरिंदों को जिसने बचाया वो सब आजीवन कारावास सड़े जेल में। चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज से संबंधित, इस मामले से संबंधित और भी जो खबरें हमारे पास आती रहेंगी, हम अपने दर्शकों को बिना देर किए हुए बताते रहेंगे। इसलिए आप अगर हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।